धर्म का आधार रघुवर। भगवान मदद नहीं करते। हाँ, आपने सही सुना। अगर भगवान मदद करते तो इतने अच्छे लोग आज टूटे हुए क्यों हैं? अगर भगवान मदद करते तो रोज मंदिर जाने वाला सबसे ज्यादा क्यों रोता? आज की ये बात कुछ लोगों को चुभेगी, लेकिन जो टूट चुका है उसी को सुकून मिलेगा। आपने भी कहा होगा, भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? प्रार्थना की, व्रत रखे, रो रो कर माथा टेका, लेकिन जब जरूरत पड़ी भगवान चुप रहे। यहीं से सवाल पैदा होता है, अगर भगवान है तो मदद क्यों नहीं करता? सच ये है, भगवान आपकी मदद नहीं करते क्योंकि वो आपको कमजोर नहीं बनाना चाहते। भगवान अगर हर बार बचा लें तो आप कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। बच्चा गिरता है, मां दौड़ती नहीं, बस देखती है उठाए या नहीं। भगवान भी यही करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद नहीं की, उन्होंने ज्ञान दिया। राम ने लक्ष्मण को हर युद्ध में नहीं बचाया, उन्हें योद्धा बनाया। महादेव ने कभी परीक्षा से नहीं बचाया, उन्होंने सहन करना सिखाया। क्योंकि भगवान का लक्ष्य आपकी समस्या खत्म करना नहीं, आपको समस्या से बड़ा बनाना है। भगवान तब चुप रहते हैं जब आपकी आत्मा बोल रही होती है। वो देखते हैं क्या आप हालातों से टूटेंगे या खुद को खोजेंगे। याद रखिए, भगवान की चुप्पी अस्वीकृत नहीं होती, वो तैयारी होती है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि भगवान मदद नहीं करते, उसी दिन आप अकेले नहीं रहते, क्योंकि उसी दिन भगवान आपके अंदर काम शुरू करते हैं। बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर आप वही नहीं करते। अगर आज आप टूटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि भगवान आपको साधारण नहीं रहने देना चाहते। याद रखिए, भगवान मदद नहीं करते, वो आपको तैयार करते हैं। भगवान मदद नहीं करते क्योंकि वो आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। भगवान आपको मजबूर नहीं बनाना चाहते, मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर भगवान चुप हैं तो समझिए आप चुने गए हैं। भगवान आपकी तकलीफ नहीं, आपकी ताकत देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में भगवान आपकी एक एक करोड़ पुकार पर बार बार दौड़ कर आते रहें, बार बार आपको गिरने से बचाते रहें, बार बार आपको सहारा देते रहें, तो आप जीवन में न कभी खड़े हो पाएंगे, न कभी लड़ पाएंगे, न कभी बड़े हो पाएंगे। भगवान आपके अंदर है, वो आपको सिर्फ संबल देता है, एक ऐसा संबल जिससे आप खड़ी हों, लड़ें और ताकतवर बने। इसलिए बार बार
अपनी पराजय पर भगवान या भाग्य को दोष मत दो। अपने अंदर उतरें, अपने को पहले खोजें, अपने बिखराव को बटोरें, सशक्त हो, खड़े हो। निसंदेह उस समय वो मौन भगवान तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुका होगा जब तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद खड़े होने का दम भर दोगे। और जब तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े होगे तब भगवान तुम्हारे कहीं न कहीं अगल बगल ही खड़ा होगा। याद है ना, अर्जुन ने हथियार उठाने से मना कर दिया था। भगवान ने ये नहीं कहा तुम धनुष बाण मुझे लाओ और मैं युद्ध लड़ दूं। नो, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उपदेश दिया और युद्ध अर्जुन ने ही लड़ा। लड़ना आपको भी पड़ेगा। अपने आसपास की मजबूरियां, आपकी अपनी समस्याएं, आपकी अपनी परिस्थितियां, इनसे लड़ने के लिए जिस दिन आप धनुष के तरकस पर तीर चढ़ा देंगे, मान के चलिए रघुवर तुम्हारे अगल बगल ही होंगे और तब योद्धा और विजयी बनकर आप निकलेंगे। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपको ऐसे कंटेंट की और आवश्यकता है? अगर हां तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए और फिर मैं तुम्हें बताऊं दुनिया भर के प्रपंच और प्रपंचों से अलग सच क्या है। और अगर इसी धर्म और अध्यात्म के सच से रूबरू होना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। धर्म का आधार रघुवर।